ओम साईं राम। आज का साईं वचन। आज पवन पुत्र हनुमान जी का दिवस है, मंगलवार, जो हमारे जीवन में हमको, जब हम उनका पावन मन से स्मरण करते हैं तो वह हमें वह सुरक्षा का चक्र प्रदान करते हैं, जिससे कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी बुरी ऊर्जा हमारे आसपास नहीं भटकती। हमारे जीवन से सारे संकट और विघ्न समाप्त होते चले जाते हैं। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो वही हमें मार्ग दिखाते हैं, वही हमें सच्चा ज्ञान कराते हैं, हर अज्ञान रूपी अंधेरे को हमारे जीवन से दूर भगाते हैं और हमें सद्बुद्धि देकर हमारा सदैव कल्याण करते हैं। बाबा कहते हैं, अगर तुम हनुमान रूप में मुझे पूजते हो तो मैं वह किलक बनकर जो संपूर्ण संकटों को, संपूर्ण कष्टों को, संपूर्ण कुचक्रों को तुम्हारे जीवन से दूर भगा देता है, ऐसे रक्षा कवच के बन के सदैव तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें अपना साथ प्रदान करता हूं। मेरे बच्चे, तुम ऐसे ही सदैव मेरा नाम स्मरण करते रहो। यह मेरा नाम स्मरण ही तुम्हें सब संकटों से, सब विपत्तियों से मुक्ति दिला देगा। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं वह तुम किस उद्देश्य से जुड़े हो, तुम कैसी आत्मा हो, यह नहीं समझ पाते, क्योंकि वह स्वयं नकारात्मक हैं और वह तुम्हारे लाख भला करने के बावजूद भी सिर्फ तुम्हारी त्रुटियों को ही गिनाते हुए थकते नहीं हैं। तो तुम इस ओर ध्यान न दो और इस ओर ध्यान देकर अपने मन को दुखी ना करना। तुम सर्वोत्तम हो, मेरी नजरों में तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। जो इतना कोमल हृदय रखता है कि अगर उसके साथ कोई बुरा भी करता है और उस व्यक्ति को वह किसी संकट की स्थिति में देखता है या उसे दुखी देखता है, तो वह उसके सारे कर्मों को भुलाकर भरपूर कोशिश करता है, चाहे उसे कितना भी कष्ट न हो। अगर उसके चेहरे पर मुस्कान आ पाए तो वह अपने आप को सुखी समझता है। मेरे बच्चे, तुम जैसा हर किसी को बन पाना संभव नहीं। लाखों करोड़ों बच्चों में से मेरा कोई एक बच्चा ऐसा निकलता है जो ईश्वरी ऊर्जा को लेकर ही पृथ्वी पर आता है, जो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, जो किसी के लिए बुरे भाव अपने हृदय में रखता नहीं है, जो सबका भला चाहता है, चाहे वह उसके लिए ईर्ष्या का भाव रखें, शत्रुता का भाव रखें या उसके सुखों को देखकर वह दुखी हो, वह उनके लिए भी भगवान से सद्बुद्धि मांगता है। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्मों को ऐसे ही करते रहना। जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं तुम उनके साथ भी अच्छा ही करते रहना, क्योंकि जब तुम्हारा बाबा तुम्हें देने पर आएगा तो वह नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को जरा सी भी पीड़ा हो, कोई भी उसका भूल से किया हुआ कर्म उसके पास लौट कर आए, क्योंकि वह तुम्हारे लिए ऐसी योजना बना रहा है जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, सिर्फ आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, सब और शांति है, सब और संपन्नता है। बाबा तुम्हें उस आशीर्वाद से नवाजेंगे कि तुम अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानोगे। भले ही तुम अपने माता पिता को साकार रूप में नहीं देख पाते, लेकिन बाबा उनके रूप में भी तुम्हें सदैव आशीर्वाद देते रहते हैं। तुम्हारे माता पिता भी जब अब बाबा के पास हैं, वह भी तुम्हारे सत्कर्मों को देखकर बहुत सुखी होते हैं कि हमने ऐसे बालक को जन्मा, हमें ऐसे बच्चे का माता पिता बनने का गौरव मिला, जिसने लाख परेशानियों के बावजूद, लाख संकटों के बावजूद भी ईश्वर की भक्ति की कड़ी से कड़ी परीक्षा का सामना भी ईश्वर का नाम जाप करते हुए कहा, और आज उसके जीवन में वह सुनहरा सवेरा आ गया जिसकी उसने कामना की थी। तुम अपने माता पिता का स्मरण करके भावुक ना हुआ करो, क्योंकि वह तुम्हारे आने वाले कल को देख सकते हैं और उसको देखकर वह इतने सुखी हैं कि हमारे बच्चे ने चाहे कितने भी संघर्ष क्यों ना किए हों जीवन से, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही। उसके साथ साईं थे और साईं ने हर पल उसे हिम्मत दी, उसे शक्ति दी उन सबको सहने की, उनका सामना करने की और उस युद्ध को जीतने की। तुम्हारी जीत तुम्हें आशीर्वाद के रूप में मिलेगी।
तुम्हारे माता पिता भी जिस लोक में वह हैं वहां से तुम पर सदैव अपने आशीर्वादों को लौटाएंगे और उन्हें गर्व होगा कि तुम उनकी संतान हो। इसलिए मेरे बच्चे दुखी ना हो। तेरे जीवन में खुशियां शीघ्र ही दस्तक देंगी, है तेरे बाबा का वादा है तुझसे। और जब तू मेरे संकेतों को देखता है, मैं बताता हूं तुझे कि मैं तेरे प्रयासों को देखकर प्रसन्न हूं। तेरा समय भी शीघ्र आने वाला है, जहां मैंने तेरी तकदीर में वो लिख दिया जो पहले से निर्धारित नहीं था, लेकिन तुझे वह मिलेगा जो तेरे बाबा ने तेरी तकदीर में लिख दिया है। तेरे जीवन में बाबा के आशीर्वाद सदैव तुझे मिलते रहेंगे। तू स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, नाम, यश, शांति, प्रसन्नता, चिर संतोष, परमानंद की प्राप्ति बाबा की कृपा से अवश्य कर पाएगा। इसलिए हिम्मत ना हारना। जिसके साथ साईं हैं वो तो बड़े से बड़े तूफान का भी मुकाबला हंसते हुए कर जाते हैं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मेरे साथ तो इस जग का पालनहार खड़ा है, इस जग का नियंत्रण करता खड़ा है, तो वह मुझ पर कोई आंच आने ही नहीं देगा। और जब उसने मुझे थाम लिया है तो वह मेरी कश्ती को पार लगा ही देगा। इसी विश्वास के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते चलो। जीत तुम्हारी प्रतीक्षा में है। जीत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली है। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।